हेलो जी, नमस्कार। आई होप कि आपने कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला देखा होगा, जहां पर साउथ अफ्रीका जीत भले गई हो मैच, लेकिन दिल, जिगर, किडनी और ट्रॉफी और सीरीज वो तो हमारी टीम इंडिया ने जीत ली। वो बैठे क्या हो मित्रों, नाचो सामने उन जी फाड़ के। तो ये जो सीरीज है इंडिया साउथ अफ्रीका की, जो कि तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई थी, जहां पर हमारी टीम इंडिया 8 विकेट से जीती। फिर गुवाहाटी में हम लोगों ने 16 रन से मुकाबला जीता, जिसमें कि मिलर ने साउथ अफ्रीका की तरफ से सेंचुरी मारी थी, लेकिन वो टीम को जिता नहीं पाया। लेकिन कल जो मुकाबला इंदौर में हुआ था, वहां पर साउथ अफ्रीका की तरफ से राइली रोसो, जिन्हें मैं राइली रेस्क्यू बोलता रहता हूं, वो एक्चुअली में रेस्क्यू करने आए अपनी टीम को और दमदार सेंचुरी मारी, और जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने यह मुकाबला 49 रन से जीत लिया। साउथ अफ्रीका बनाती है 20 ओवर में 227 रन, जिसमें कि क्विंटन डिकॉक के थे 43 बॉल पे 68 रन, राइली रोसो 48 बॉल पर 100 और डेविड मिलर आते से ही 5 गेंदों में 19 रन मार देता है। साउथ अफ्रीका ने जो 227 रन बनाए हैं, इसमें अकेले राइली रोसो का हाथ नहीं है, मिलर का हाथ नहीं है, इसमें हाथ है हमारे होनहार लेजेंडरी बॉलर्स का भी, जैसे कि दीपक चहर 4 में 48, सिराज 4 में 44। सिराज ने सिर्फ बॉलिंग में ही दमदार प्रदर्शन नहीं करा, सिराज ने तो फील्डिंग में भी दम दिखाया, कैचेस छोड़ना या फिर एक कैच पकड़ के बाउंड्री की जो कुशन्स होते हैं उसे टच करके कैच को छक्के में कन्वर्ट करना, ऐसा अद्भुत टैलेंट जो है ना, अविश्वसनीय होता, अद्भुत, अप्रतिम, भैया आश्चर्यजनक किंतु सत्य, ऐसा प्रदर्शन हमारे बॉलर्स करते हैं। और ऐसे ही लेजेंडरी होनहार बॉलर्स में आता है हर्षल पटेल का नाम। भैया इसकी कंसिस्टेंसी देखो आप, हर मैच में 24 गेंदों में तकरीबन 50 रन के आसपास तो ये देता ही देता है, या ये कहें कि बनाता ही बनाता है। एंड कल भी इसने अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को बनाए रखते हुए 4 ओवर में 49 रन तो दे ही दिया। अब जब टीम इंडिया के सामने है 228 रनों का, उसके लिए हमें चाहिए थे एक बहुत ही धुआंधार शुरुआत, लेकिन अफसोस ऐसा हो न पाया, क्योंकि हमारे जो कप्तान है रोहित, वो इंदौर की गलियों में सराफा बाजार है, वहां पर अच्छा अच्छा नमकीन नाश्ता मिलता है, तो बोले मैं तो जल्दी आउट होऊंगा, बिकॉज सराफा बाजार भी जाना है, वहां मालपुआ खाना है, आलू टिक्की खाना है, समोसा खाना है, कुल्फी खाना है, रबड़ी खाना है। वहीं पर विजय चाट हाउस है, वहां भी जाऊंगा, उसकी 56 वाली ब्रांच पर भी जाऊंगा, इंदौर का सारा नमकीन, पेड़ा, गुलाब जामुन सब भर भर के ले आऊंगा, मुंबई में बैठ करके खाऊंगा वड़ा पाव पाव वाव के साथ में बैठकर, इंदौर और मुंबई के नमकीन का संगम में करा दूंगा है, इसलिए वो जल्दी आउट हो गए। और केएल राहुल कल थे नहीं, विराट कोहली कल थे नहीं, और पंत का तो हैप्पी बर्थडे था, तो वो थोड़ी आतिशबाजी दिखा करके जल्दी जल्दी केक काटने चला गया। उसके बाद श्रेयस अय्यर, ओवररेटेड श्रेयस अय्यर, वो यहां पर कुछ कर नहीं पाए। हालांकि डीके भाई को प्रमोशन मिला और उन्होंने इस प्रमोशन का जश्न मनाया ताबड़तोड़ हिटिंग करके, कुछ 21 गेंदों में 46 मार के गया, 4 चौके 4 छक्के, और अक्सर चलने वाला सूर्य कुमार यादव यहां पर ज्यादा नहीं चल पाया और तकरीबन 8 के आसपास ऐसे कुछ रन बनाए उसने। उसके बाद तो मतलब तू चल मैं आता हूं और इंदौर की गलियों में नमकीन खाता हूं वाले फंडे के तहत हमारे बैट्समैन आया राम गया राम बन गए। लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है यार, हम नहीं जीत पाए कल का मुकाबला, लेकिन ट्रॉफी तो हमने जीत ली है ना। इसी तरह आपने छोटी छोटी जो खुशियां हैं ना, इन पर आपको खुश होना है, बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे हमें नहीं भागना। बड़ी बड़ी खुशियां जैसे कि एशिया कप कहिए, मल्टी टीम टूर्नामेंट कहिए, या फिर वर्ल्ड कप कहिए। वर्ल्ड कप में हम हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और छोटी छोटी खुशियों पर ही तवज्जो देनी है। अब इसी पॉलिसी के तहत आपने इस जीत का जश्न मनाना है। हालांकि कल एक खबर और आई कि जो बुमराह जो है वो ऑफिशियली T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। तो भाई साहब, इस बात के ऊपर आपको गमगीन बिल्कुल भी नहीं होना है, बिकॉज बुमराह को हम बचा करके रख रहे हैं, बिकॉज आईपीएल आने वाला है और आईपीएल के सारे मैचेस में बुमराह ने खेलना है। अब कुछ हेटर्स जो है ना, वो बुमराह के या फिर हमारे प्लेयर्स के, वो कहेंगे कि भैया आईपीएल में कोई इंजर्ड नहीं होता, वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए सब इंजर्ड हो जाते हैं। तो भाई साहब, ऐसा है कि वर्ल्ड कप की किसको पड़ी है? हमारे प्लेयर्स तो आईपीएल के लिए खेलते थे, खेलते हैं, खेलते रहेंगे। वर्ल्ड कप जाए भाड़ में। और वर्ल्ड कप की प्राइस मनी क्या है भाई? 10 करोड़, 12 करोड़। अरे हमारे यहाँ ईशान किशन को 15 करोड़ मिल जाते हैं भाई साहब आईपीएल में। अब ऐसे में आप ही बताइए भाई साहब, प्रायोरिटी क्या होगी है? वो कब जहां पर पूरी टीम को 10 करोड़ मिल रहा है वहां जाएंगे, या फिर ऐसी जगह जहां पर अकेले एक खिलाड़ी को 10-15 करोड़ मिल रहे हो? तो भाई फायदे का सौदा तो आईपीएल ही है, आप कोई माने या ना माने। और जो लोग आईपीएल से चिढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं जलते हैं, कुड़ते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं कि उनको इतना पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। कल मुहे लोग ही कहीं ना कहीं बेचारे बुमराह से और ईशान किशन से जलते हैं। तो आपने इन चीजों में ध्यान नहीं देना है, आपने तो बस एंजॉय करना है। हमने अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को बरकरार रखा, हमने होम सीरीज जीत ली है। अब वर्ल्ड कप जीते या ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वर्ल्ड कप के कुछ दिन बाद हमने आईपीएल तो खेलना ही है ना, तो वो तो हमारी अपनी ट्रॉफी है, हम ही जीतेंगे, हम किसी और को वो ट्रॉफी लेके जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इस जीत के ऊपर आपने जश्न मनाना है, बस नाचो नाचो नाचो, और किसी बात की टेंशन मत करो। तो हिल डुल के नाचो नाचो, हिल डुल के नाचो नाचो। अब इस नाचने कूदने वाले परफॉर्मेंस के ऊपर आपके क्या रिएक्शन है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।